अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एक बहुत बड़े आइनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना बेजाना होगा कि 1973 का आइन वैसे तो कई दफ़ा पामाल हुआ। 1973 के बाद आपको पता है कि जनरल ज़ियाउल हक ने उस आइन को रोनते हुए मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। फिर उसके बाद भी हमने देखा कि 1999 में जनरल मुशर्रफ ने भी यही हाल किया और उन्होंने तो कहा भी कि जो आइन है वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको किसी वक्त भी उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। तो ये तो क्योंकि जब मिलिट्री डिक्टेटर्स पाकिस्तान पर काबिज़ हुए और ज़ाहिर है कि वो तभी काबिज़ होते हैं जब वो आइन को नहीं मानते। लेकिन जब मुल्क के अंदर बज़ाहिर एक जमहूरी हुकूमत हो और उस वक्त जब आइन को पामाल किया जाए इस तरह से खुलेआम, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को एज़ अ पाकिस्तानी आपको ये तशवीश होनी चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। एक ऐसे मौके पर जब हमारी तमाम तवज्जो इस वक्त जो पाकिस्तान के सबसे अहम जो मसाइल हैं, ख़ास करके पाकिस्तान की मईशत, इवन के आपने देखा होगा कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इवन उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान का असल मसला है क्या, और वो भी पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले हैं उनसे ये कह रही हैं कि आपने क्या करना है, यानी कि जो अमीर तबका है उसके ऊपर टैक्स लगाना है और जो गरीब लोग हैं उनको आपने रिलीफ देना है। तो इन नटशेल इवन के वो भी जो IMF की MD हैं, बल्कि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जो है, इवन हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, वो जान गए हैं कि हमारे असल इश्यूज हैं क्या और उसका हल क्या है। लेकिन हम उसके बावजूद इस बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते। अब जो सबसे अहम इस वक्त सवाल है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर एक लूली लंगड़ी जमहूरियत है, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो 1973 का आइन है, कुछ जो आइन के मामलात हैं उस पर यकीनी तौर पर बावजूद इसके कि मुल्क के अंदर इतनी सियासी बेयकीनी रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है, लेकिन कम अज़ कम एक मिनिमम उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूर हो रहा था। लेकिन अब ये लग रहा है कि हम उस स्टेज पर आ गए हैं जब आईने पाकिस्तान को भी एक तरफ रख कर तमाम जो जमातें हैं वो अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। आज जो सबसे अहम इस सिलसिले में डेवलपमेंट हुई, जो यकीनी तौर पर बहुत मुतनाज़ डेवलपमेंट है, और वो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यूनिलैटरली यानी कि यकतरफा तौर पर 9 अप्रैल को वहाँ पर इंतखाब की डेट का ऐलान करना। अब ये एक मुतनाज़ फ़ैसला है, क्योंकि इस बारे में जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी ओपिनियन डिवाइडेड तो है, लेकिन एक अक्सरियत जो व्यू है वो ये समझते हैं कि सदर के पास बुनियादी तौर पर ये इख्तियार नहीं है कि वो जो पंजाब और KP के अंदर जो असम्बलियाँ अगर डिज़ोल्व हुई हैं तो उनकी तारीखों का ऐलान करें। जो आईने पाकिस्तान है उसके तहत अगर सदर असम्बली तहलील करते हैं, और वो भी असम्बली ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं, उस सूरत में ये जो इख्तियार है वो सदर पाकिस्तान का है कि वो आम इंतखाबात की या कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं उसकी तारीखों का ऐलान करें। लेकिन जहाँ तक सूबाई असम्बलियों की बात है, इसमें जो इख्तियार है वो या तो गवर्नर्स का है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सूबे के अंदर एक असम्बली जो वज़ीर आला की एडवाइस पर तहलील होती है और उस समरी को या उस जो एडवाइस को जो गवर्नर है वो मान लेता है, तो ऐसी सूरत में फिर वही गवर्नर जो है वो ऐलान करेगा उस सूबे में इंतखाबात के हवाले से। क्योंकि पंजाब के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पंजाब के गवर्नर का ये कहना है कि उन्होंने जो एडवाइस उनको वज़ीर आला की तरफ से आई उस पर अमल दरामद नहीं किया और आइन के तहत 48 घंटे के अंदर खुद ब खुद असम्बली तहलील हो गई। तो ऐसी सूरत में जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान है वो उनका काम नहीं है ऐलान करना, बल्कि वो काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो के जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वहाँ की असम्बली तहलील करने की बात की तो उस पर जो वहाँ के गवर्नर थे उन्होंने उस एडवाइस को माना। तो वहाँ पर कम अज़ कम जो तारीख का ऐलान है वो गवर्नर ने करना है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि आइन के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई भी जो सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली तहलील हो तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है कि लगता नहीं है ना तो इलेक्शन कमीशन और ना जो मौजूदा हुकूमत है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के वो हामी हैं। उसकी कई वजूहात हैं। एक जो सबसे बड़ी वजह है
कि जो आम तौर पर ये तासुर लिया जाता है कि उनको पता है कि इस वक्त जो अगर इंतखाबात होते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं, जो फ़ैसले इस हुकूमत ने लिए वो तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो, वो हाल ही में मिनी बजट का ऐलान हो, नए टैक्सेस का नफाज हो, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो, ये वो तमाम इक़दामात हैं जिसके नतीजे में जो मौजूदा हुकूमत है या इस हुकूमत के अंदर जो जमातें हैं, उनकी मकबूलियत है, वो ना होने के बराबर है और ऐसी सूरत में सारा फ़ायदा जो है इमरान खान को होगा। तो ऐसी सूरत में वो ये नहीं चाहते कि ये इलेक्शंस दो के पंजाब और केपी के अंदर 90 दिन के अंदर आइन के तहत होने हैं कि वहाँ पे इंतखाबात हों। दूसरा जो कंसर्न है, उस बात में वज़न भी हो सकता है कि जो अगले इंतखाबात ये कहा जाता है कि खुद इमरान खान साहब ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस फैसले की मंजूरी दी थी कि जो अगले आम इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर होंगे वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे और जब नई मरदमशुमारी होती है तो उसके तहत नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो भी की जाती हैं और उसमें ऐन मुमकिन है कि कुछ सीटों में यकीनी तौर पर जब आपकी आबादी में इजाफा होता है तो कौमी और जो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हैं उनमें इजाफा होगा। तो एक जो सबसे बड़ा कानूनी एक पेचीदगी है इसके अंदर कि अगर पंजाब और केपी के अंदर अभी इंतखाबात हो जाते हैं और वो इंतखाबात होते हैं पुरानी मरदमशुमारी के तहत और जब फिर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होंगे जिसका जो अगर शेड्यूल के तहत होते हैं तो वो इस साल अक्टूबर में होंगे और जब कौमी असम्बली और जो बाकी दो सूबे हैं बलूचिस्तान और उसके अलावा सिंध उनमें जब इंतखाबात होंगे तो वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। तो इन दोनों जो चीज़ों को फिर कैसे रिकंसाइल किया जाएगा और इवन पंजाब और केपी के अंदर आपको पता है कि एक दफ़ा आम इंतखाबात होने के बावजूद कई वजूहात की बिना पर जो सीटें हैं वो खाली होती रहती हैं, उन पर फिर ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं। तो जब ज़िमनी इलेक्शंस होंगे तो वो किस बुनियाद पर होंगे, क्योंकि जब ज़िमनी इलेक्शंस की बारी आएगी तो ऐन मुमकिन है कि जिस हल्के से एक ख़ास नशिस्त खाली हो सकता है कि नई हल्का बंदियों के तहत वो सारा जो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी में ही रद्द-बदल हो जाए, तो उसको कैसे फिर मामले को लेके आगे चला जाए। तो ये जो मामला है इसकी वजह से जो इलेक्शंस हैं केपी और पंजाब के अंदर वक्त के अंदर होते हुए नज़र नहीं आते और अगेन ये बहुत ही मेरे ख्याल में एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, वजह जो भी हो, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक दफ़ा आपने इलेक्शन वक्त पे ना करवाए तो फिर ये एक दफ़ा नहीं, ये बार बार होगा। जिसकी भी हुकूमत आएगी वो अपनी मनमानी करेगा क्योंकि आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें इंतखाबात करवाएं। लेकिन दूसरी सूरत में जो आज सदर आरिफ अलवी ने किया, क्या वो उनका आइनी इकदाम है? बिल्कुल वो भी आइनी इकदाम नहीं है, क्योंकि अब 18वीं आइनी तरमीम के बाद और वैसे भी पाकिस्तान में जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसमें जो सदर का इख्तियार है वो सदर एक फिगर हेड है। मैं इस बारे में पहले भी लिख भी चुका हूँ, कह भी चुका हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो हमारे इस वक्त मुआशी मसाइल हैं, हमें अपने अखराजात कम करने की ज़रूरत है। सदर का ओहदा होने नहीं चाहिए और अगर आपने कोई ऐसी ड्यूटीज़ ऐसे फंक्शंस हैं जो हेड ऑफ़ स्टेट जिसे कहते हैं कि ज़ाहिर है कि ये हेड ऑफ़ स्टेट हैं, जो सदर हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि जो चेयरमैन सेनेट है वो एज अ हेड ऑफ़ स्टेट भी जो है एडिशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दे सकता है। सदर पाकिस्तान का जो वो ओहदा है वो होने नहीं चाहिए। आप हैरान होंगे कि ये एक फिगर हेड है, सिंबॉलिक है और अगर बजट देखें जो ईवान सदर का है और इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, तो सदर ऑफिस का जो बजट है वो इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी क्या है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। एनीवेज ये तो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन जो सदर आरिफ अलवी ने किया और उन्होंने जो वजह पेश की है, उन्होंने ये कहा है कि उनको ये खदशा है क्योंकि उन्होंने हल्फ उठा रखा है कि वो पाकिस्तान के आइन का दिफा करेंगे और उनको ये नज़र आ रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो सूबाई गवर्नर्स हैं वो वक्त पर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है और अगर ऐसा होता है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होती है और क्योंकि उन्होंने आइन की पासदारी का हल्फ ले रखा है तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि वो खुद ही 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दें जब पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात होंगे। अब ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि क्या सदर पाकिस्तान खुद से उनके पास इतने इख्तियारात हैं, क्योंकि 18वीं आइनी तरमीम के बाद ये बहुत वाज़े है कि सदर जो भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। तो क्या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर सदर पाकिस्तान ऐसा कोई काम कर सकते हैं? अगर ऐसी बात है कि जैसे सदर पाकिस्तान कहते हैं कि उन्होंने आईने पाकिस्तान की जो पासदारी है उसका हलफ ले रखा है,
तो फिर जब पिछले साल ही जब इमरान खान साहब ने एक एफर्ट की तहरीक अदम एतमाद को बग़ैर वोटिंग के रद्द करवाने की, जब डिप्टी स्पीकर ने कासिम सूरी साहब ने एक आर्बिट्रेरीली और यकतरफा फैसला करते हुए बग़ैर उस पर वोटिंग कराए वो जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको रद्द कर दिया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या सदर पाकिस्तान को उस वक्त याद नहीं आया कि उन्होंने आइन की जो पासदारी है उसका हल्फ ले रखा है, और जो इमरान खान साहब ने उन्हें एडवाइस भेजी है, और जो डिप्टी स्पीकर का वो फैसला है वो आइन के मुताबिक नहीं है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये साबित भी किया कि जो डिप्टी स्पीकर का फैसला था वो आइन से मुतसादिम था, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है कि वो तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग कराए बगैर इस तरह की वो रूलिंग दे। तो ये एक मेरे ख्याल में तजादात हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर जो सदर पाकिस्तान है वो एक पार्टिजन उनका रोल है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है उनका किरदार भी कोई काबिल सताइश नहीं है, क्योंकि आइन के अंदर अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना तय है तो उन्हें हर सूरत में इंतखाबात करवाने चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने इस तरह के ताखीरी हरबे अपनाए तो खुदा न खास्ता ये जो एक आइन जो बचा कुचा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हैं पहले ही बहुत गंभीर हैं, पाकिस्तान के लिए फिर चीज़ें शायद इतनी आसान नहीं होंगी। तो इस वक्त के जो हालात हैं एटलीस्ट मुझे तो मैं बहुत पैसिमिस्ट हूँ। मेरे ख्याल में मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है कि अब आइन जो है वो भी तमाम जो जमातें हैं उनके लिए कोई इतना माने नहीं रखता, हर कोई अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, रियासत पाकिस्तान को होगा, क्योंकि जब रियासतें, जब कौमें आइन और कानून के ताबे नहीं होती या उस पर अमल दरामद नहीं करती, और जो ताकतवर हो वो अपने तरीके से उसकी तशरीह करता है, तो फिर वो रियासतें जो हैं वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती। तो मेरे ख्याल में जो हमारे हुक्मरान हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर इस मुल्क के अंदर एक बहरानी कैफियत हो गई और एक दफ़ा चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई तो खुदा ना खास्ता फिर शायद हालात जो हैं हम हमारे काबू में ना आए। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।